खिलानी पान, फेरेरो रोशर पान, ख्वाब, महफिल खास, झंझनाहट, चुलबुली साली जीजा के लिए आदाब। बोले पान एक नए अंदाज में। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। आज हम आपको बनारस तो नहीं ले जाने वाले पान खिलाने के लिए, या बनारसी पान नहीं खिलाने वाले, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में, और यहाँ होने वाली है पान पे पंचायत। जी हाँ, आज हम एक बेहद खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। आज हम मिलेंगे अनु द पान वाली से। अनु द पान वाली मैं क्यों कह रही हूँ और वो क्यों है इतनी खास, आइए जानते हैं और करते हैं पान पे पंचायत। नमस्ते अनु, कैसी हैं आप? वेरी नाइस, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा लगता है जब कोई आपको कहता है आकर कि अनु आपने पान पार्लर को एक नई शक्ल दी है और उसको यूथ से जोड़ा है? बहुत बहुत अच्छा लगता है रचना जी, और ऐसा लगता है कि वाओ, इट्स वन स्मॉल थिंग वी कुड गिव दिस कंट्री। यस, पान एक ऐसी चीज है जिस पर अभी तक सिर्फ भारत में कम से कम मर्दों का ही हक रहा है पान के कारोबार पर। ऐसे कारोबार को ना सिर्फ करना बल्कि आगे बढ़ाना, शायद 11 या 12 आउटलेट्स हैं आपके, राइट? तो इतना बड़ा बिजनेस का विजन लेके आगे बढ़ना एक महिला होने के नाते कैसे आपके दिमाग में आया? मुझे ऐसे लगता है कि मैं खाती पान हूँ, सोचती पान हूँ, देखती पान हूँ, चलती पान हूँ, तो बस वो चलता ही रहता है। बहुत छोटी सी उम्र में मैं इस व्यापार में आई, और ये व्यापार मेरे डैड श्री हरि भाई लालवानी का है, और उनका हमेशा से सपना था कि मेरी बच्चियाँ, बिकॉज वी आर 4 सिस्टर्स, सारे के सारे वो पान का व्यापार करें और दुनिया को बताएं कि हर जगह महिलाएं अपना काम और अपना नाम रोशन कर रही हैं, तो व्हाई नॉट दिस इंडस्ट्री? एंड दिस इज वन इंडस्ट्री जो कमाल है, अपनी देसी है, और जो अब कॉन्सेप्ट आया है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बहुत सालों से हम सोच रहे हैं ये हमारा अपना प्रोडक्ट है, तो क्यों ना इसको पूरे देश, पूरी दुनिया में फैलाया जाए। अनु, कभी कोई दिक्कत आई, कभी कोई मुश्किल आई? एक महिला हैं आप और मेल डोमिनेटिंग बिजनेस कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी कोई दिक्कत या कभी कोई मुसीबत, कभी मुश्किल घड़ी, कभी कुछ ऐसा लगा? नहीं, ऐसे तो सच में कुछ भी नहीं याद आ रहा। बिकॉज क्या होता है कि जब आप एक छोटे से प्रोडक्ट को हम इसको थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं, चाहे वो प्रेस वाला हो या मोची हो या कोई ऐसी चीज़ जिसे ना दुनिया थोड़ी सी लुक डाउन अपॉन करती है, उसको आप एक बहुत, अगर आपकी पैशन है उसको करने में, क्योंकि पान वाले का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि सोसाइटी, दुनिया उसको बहुत एक लुक डाउन करती है। तो पहला एपिसोड हमने वहाँ ऐसे क्लियर किया कि पान को ऐसी जगह पे प्रेजेंट करें जहाँ पर एयर कंडीशन हो, ब्यूटीफुल शोरूम हो, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट हो, ताकि जब कोई भी अंदर आए, जैसे ही आज हम बाहर कुछ भी हो, लेकिन हम किसी 5 स्टार के अंदर जब कदम रखते हैं तो हमारा ऑरा, हम सब पूरे चेंज हो जाते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप ये रखा कि इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जो एकदम ब्यूटीफुल हो, आलीशान हो, जहाँ पे लड़कियों को आने में कोई हिचक ना हो, आके वो खुद बोले कि लाइए मीठा पान खिलाइए हमें। तो हमने पहले इसको एक बहुत ब्यूटीफुल एम्बियंस दिया और शोरूम बनाया, और फिर उसके बाद जब भी कोई अंदर आता है तो आई थिंक एवरीबडी इज़ वेरी नाइस एंड एवरीबडी गेट्स लिटिल शॉक्ड कि ओ ये क्या हो रहा है, पान की ऐसी शोरूम। तो दैट वे वी हैव डेवलप्ड इट। अभी तक ठेले खोमचे जो हैं वही पान का व्यापार फलता फूलता रहा है, या हम देखते रहे हैं कोई किसी ठेले पे पान बिक रहा है या कोई खोखे पे बिक रहा है, आदमी बैठ के पान बना रहा है। ऐसी जब ऐसा दौर चल रहा था और भारत में ऐसी चीज़ें चल रही थी, उसी बीच एक महिला का शॉप पे बैठना और शॉप को आपने नया अंदाज दिया। अब हम एसी पान पार्लर में खड़े हुए हैं और इस नए अंदाज में पान लगाना, लोगों को देना, तो जब कस्टमर्स आते थे उनका क्या रिएक्शन रहता था? वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 1993। हमने 1993 में इस पार्लर की नींव रखी है और मैं तब से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। और तब हम लोग यहीं खड़े रहते थे और बहुत सारी गर्ल्स पान बनाती थी फॉर द गर्ल्स, एंड हम दिल से चाहते थे कि
पान की दुकान पे अक्सर आपने हस्बैंड वाइफ को देखा होगा, वो गाड़ी दूर रोकते हैं, फिर हस्बैंड जाते हैं और पान लेके आते हैं। तो हमारा मेन मिशन था कि भाई आप हस्बैंड से कहिए अब आप गाड़ी में बैठिए, मैं पान लेके आती हूँ बेहिचक, और उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ऐसा एम्बियंस मिलना चाहिए जहाँ हाइजीनिकली, रेडिशनेस फ्री, स्पिट फ्री पान वो इंजॉय कर सके, क्योंकि पान के हर इंग्रेडिएंट के अंदर रचना जी हेल्थ जुड़ी हुई है। हर इंग्रेडिएंट जो पान में हमारे डलता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है, बेनिफिट करता है। और आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, वी इंडियंस ईट पान आफ्टर आवर मील्स। यस, व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन डाइजेशन। आपकी डाइजेशन को, प्रोसेस को बहुत स्मूथ करता है, आपको हेल्प करता है और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है वो। और मैं ये देख रही हूँ कि इतनी सारी वैरायटीज़ हैं आपके पास पान की, बहुत सारी वैरायटी कहीं और नहीं मिलती जो सिर्फ आपके यहाँ मिलती है, तो उस पर कैसे वर्क किया आपने? देखिए, हमने थोड़े सालों से हमने क्या देखा कि हालांकि पान इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, हमको हमारे एंसेस्टर्स, और आपने ज़रूर नोटिस किया होगा किसी ज़माने में दादियाँ पानदान लेकर बैठती थी और पान लगाती थी और खाती भी थी। पर थोड़ा सा नोटिस में ये आने लग गया कि यंगस्टर्स जो है ना, जो हमारा यूथ है, वो इस प्रोडक्ट को धीरे धीरे भूलता चला जा रहा है। तो हमने फिर अपनी क्रिएटिविटी दौड़ाई कि हाउ टू अट्रैक्ट यंगस्टर्स। अब बहुत ओपनली तो मैं नाम नहीं लूँगी, जैसे कि कोक, पेप्सी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये लोग सब क्या करते हैं, यंगस्टर्स को कैप्चर करते हैं, क्योंकि वो हमारा मोटिव कस्टमर है। फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स कौन खाएगा ये? मतलब अगर कोक छोटे से 3 साल के बच्चे को पिला दी जाती है तो वो पूरे 60 साल का आपका वो हो गया। पर हम तो एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो इट इज़ वेरी गुड इन हेल्थ, इट्स बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, और आपके अंदर बॉडी में जाकर आपको हर जगह पे आपको हेल्प करेगा। सो देन वी थॉट हाउ टू अट्रैक्ट यंगस्टर्स, देन वी क्रिएटेड फायर पान। ये जो आप काउंटर आप यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ पे पूरा फायर लगा देते हैं और फिर पान के ऊपर फायर लगाते हैं और वो फायर हम कस्टमर्स को खिलाते हैं। अच्छा, फिर हमको लगा नहीं, वी नीड मोर क्रिएटिविटी, तो हमने पान पे चॉकलेट ऐड ऑन किया। चॉकलेट इज अ वाइडली लव्ड प्रोडक्ट, सो वी ब्लेंडेड दैट प्रोडक्ट विद द पान। So we came out with a chocolate pan, 5-star pan, dairy milk pan, foot long pan, Kit Kat pan, whatever our weird creativity could create, we created. So that's like ताकि ना और ज़्यादा यंगस्टर इस प्रोडक्ट को एंजॉय करे, इसके हेल्थ बेनिफिट्स को एंजॉय करे। एंड टू ऐड ऑन जस्ट वन मोर लाइन, इट्स अ वेरी नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नेचुरली। मतलब ये सालों से ये जो ऑर्गेनिक और वीगन तो अभी अभी हम पढ़ना शुरू हुए हैं, लेकिन पहले से ही ये नेचुरल ऑर्गेनिक है। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं और ख़ास तौर पे इस तरह का चैलेंजिंग काम, पान जो है हमारी प्रथा से भी जुड़ा हुआ है, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, और भारत में पता नहीं सदियों से इसका प्रचलन है, ठीक है, हाँ। तो ऐसी स्थिति में जब आपने अपने घर पे बोला होगा, और लड़के चलाते हैं पान की शॉप, तो जब आपने घर पे बोला होगा कि पापा मैं आपके साथ आपके बिजनेस में हाथ बटाऊंगी, या पापा मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, उस वक्त क्या रिएक्शन था आपके फादर का? Oh, I am so blessed to have श्री हरी भाई लालवानी as my father. उन्होंने ही हमको इनकरेज किया है कि हम इस बिज़नेस को देखें। हम 4 बहनें हैं और उन्हीं की ब्लेसिंग से, क्योंकि ये उनका ही बिज़नेस है, हम चला रहे हैं, तो वो वाला फैक्टर भी नहीं आया। और किस्मत देखिए इतनी अच्छी है कि सपोर्टिंग हस्बैंड भी हैं, शांतम जी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो वो वाले चैलेंज जो अक्सर एक लेडी की लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ इसको लक कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, फॉर्चुनेट कह लीजिए, या क्या कह लीजिए, वी आर फॉर्चुनेट कि we are doing this business without any challenge from the family, but lots of support from the family, lot of support, yeah. वाकई आपका जो पान पार्लर है उसका अंदाज बिल्कुल जुदा है, और मैं देख रही हूँ बहुत सारे कस्टमर्स भी आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कौन सा नया पान का मेन्यू इस बार लगा हुआ है। रात की रानी पान, फेरेरो रोशर पान, ख्वाब, महफिल खास, झंझनाहट, चुलबुली साली, जीजा के लिए आदाब, बहुत सारी वैरायटी है जी। आप बोलो, हम बोलते ही चले जाएंगे। तो इतनी सारी वैरायटी है अनु के इस पान पार्लर में, और अनु ने कुछ प्रयोग भी किए हैं पान को लेकर, ठीक है। अनु, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं कि आपने वो कौन से नए प्रयोग किए हैं जिससे लोग जो हैं, खासतौर पे यूथ, उसे ये बहुत अच्छा लग रहा है। वी ब्लेंडेड, मैंने आपको बताया अभी कि हमने ना चॉकलेट को बहुत हद तक, आप देखिए
हमने चॉकलेट को बहुत हद तक पान के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में चॉकलेट इज़ वन थिंग विच यंगस्टर्स लव लव लव। मतलब आपने एड वर्ल्ड में भी देखा होगा कि चॉकलेट का क्या रुतबा और क्या रोल है। तो हमने चॉकलेट को पूरे तरीके से ब्लेंड किया। हमने स्विस चॉकलेट यूज़ किया, हमने बेल्जियम वालों का स्पेशल चॉकलेट यूज़ किया, और हमने फिर किटकैट यूज़ करी, हमने फेरेरो रोशर यूज़ किया, ओरियो जो कि सबसे हॉट सेलिंग है उसको यूज़ किया, और हमने कुछ उल्टी सीधे एक्सपेरिमेंट्स किए पहले कि चलिए ये बनाते हैं ये बनाते हैं। एंड वेरी फॉर्चुनेटली हमने देखा माइंड ब्लोइंग, यंगस्टर्स आर एक्सेप्टिंग चॉकलेट पान्स, और यंगस्टर्स आगे आए एंड यंगस्टर्स को लगा कि येस दिस इज़ डिफरेंट, लेट्स ट्राई। और फिर एक बार जो ट्राई कर लेगा ना, बस इतनी सारी उपलब्धियां जो हैं आपने जोड़ी अपने साथ। और जब आपने ये पान पार्लर शुरू किया था, जब आपने इस पार्लर पे आना शुरू किया, तो निश्चित रूप से लोग देख के थोड़े भौचक्के जरूर रह जाते होंगे कि पान पार्लर में एक लड़की और हम एसी में खड़े होके पान खा रहे हैं, और ये शॉप इतनी खूबसूरत है, और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, इतनी वैरायटी है, और एक महिला पान लगा रही है। मैं सोचती हूँ लेडीज़ हर फील्ड में है, जर्नलिज्म में है, और पायलट हैं, और कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ लेडीज़ नहीं हैं। तो मैं लड़कियों को यही बोलूँगी, बी मोर पैशनेट, कम फॉरवर्ड, इट्स नाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। अनु, क्या आप लड़कियों को ट्रेनिंग भी देती हैं इस पान लगाने की और इस तरह के शॉप्स खोलने की? हाँ जी, हम लोग का प्रॉपर एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक लंबे से रूम में हमने किचन इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो जो भी हमारे साथ काम करते हैं, वो चाहे वो मैनेजर हों, चाहे वो कैशियर हों, चाहे वो हमारे काउंटर बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, शुरू में पहले पान की ट्रेनिंग होती है। अगर और किसी को भी चाहिए हो तो यू आर वेलकम। नाउ वी आर ओपनिंग आवर डोर्स टू फ्रेंचाइजिंग ऑल्सो। अभी तक हमने फ्रेंचाइजिंग नहीं करी है, पर हम बहुत जल्दी करेंगे। पर पहले पान सिखाया जाता है, क्योंकि अगर लोगों को ये लगता है कि ये कोई ऐसा वैसा काम है और आप चलते फिरते कर लेंगे, नहीं, इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव वर्क। बहुत शिद्दत चाहिए होती है इसको सीखने के लिए। डंडी को पकड़ने का भी बाकायदा एक तरीका रहता है, पान पे लगाने का भी एक तरीका है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स कितने बैलेंस तरीके से डलेंगे, और फिर वो अच्छे से कैसे फोल्ड होगा, वो एक बहुत अपने आप में एक टेक्निक है, ट्रेनिंग है, और वो लेनी भी पड़ती है और हम देते भी हैं। जो महिलाएं बिजनेस करना चाहती हैं और अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? Go for it, go for it, go for it, and don't worry about failures और टाइम, क्योंकि देखिए टाइम तो वैसे भी पास होएगा। मतलब आज अगर बच्चा 1 साल का है तो वो 10 साल का होएगा ही होएगा, 5 साल आगे जाने ही जाने हैं। तो आपके अंदर अगर कोई पैशन है, कोई दिल में कोई ख्वाब है जिसे आप समझती हैं कि, या आप कोई सोचती हैं कि छोटा है, ये क्या सोचेगी दुनिया कि मैं अगर ये काम कर लूँगी तो वो ये बोलेगा, वो ये, कुछ मत सोचिए, जस्ट डू इट। हो सकता है शुरू में एक्सेप्टेंस देर से आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए गलती लोगों की भी नहीं है। हम एक माहौल में पाला बड़ा जाता है, वी लिव इन इकोसिस्टम। तो उस इकोसिस्टम में हम सोचते हैं कि उसने ये बोल दिया, उस बेचारे की भी गलती नहीं होती, क्योंकि वो उस इकोसिस्टम से है, उसको ऐसे दिखाया गया तो वो ऐसा सोचता है। आप मत सोचिए, आप चलिए, बस चलिए चलिए चलिए, अपने आप मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा, मंजिलें मिलती जाएंगी, रास्ते जो हैं वो बनते जाएंगे। आप शायद 4 बहनें और चारों इसी इंडस्ट्री में हैं। 4 बहनें हैं हम लोग, सब पान वालियाँ हैं, और हाँ, और बहुत गर्व से हम बोलते हैं कि हम पान वालियाँ हैं। और मैं चाहती हूँ कि पान वालियों को एक अच्छे अंदाज से, एक अच्छी नज़र से देखा जाए, क्योंकि आपको मैं एक बात बताती हूँ, पान वालों की कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी चैलेंज है। जब वो अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराने जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, तो उनको 10,000 बारी सोच कर बोलना पड़ता है कि हम पान वाले हैं, क्योंकि पान वालों को उस निगाह से नहीं देखा जाता अभी भी इतने सालों के बाद। मतलब वो एक अलग ही लेवल है। सो कुछ छोटा कोई बड़ा नहीं होता, चाहे वो सब्जी का ठेला भी हो और उसने सफाई से सब्जियों का ठेला लगाया हुआ है, अगर वो शू भी पॉलिश कर रहा है कोई और एक सोफिस्टिकेटेड प्राइड लेकर कर रहा है, इट्स अ वर्क। क्योंकि आज ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे मनी इज एवरीथिंग। वी आर लिविंग इन अ वेरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। सो नो वर्क, स्मॉल बिग छोटा मीडियम कुछ नहीं होता, बस काम को पैशन से करो और दिल से करो और उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी को भर दो, बिल्कुल, अब मज़ा आ जाएगा। ठीक है। अनु,
आप खुद भी पान लगाती हैं? हाँ जी, बिल्कुल आपके लिए लगाएंगे हम, बहुत प्यारा जी सा। जी जी, और आपको हम मजा आएगा चाहेंगे ये पान खाकर। हम चाहेंगे कि आप हमें अपने हाथ से एक पान खिलाएं। आई एम ब्लेस्ड कि मैं आपके लिए पान लगा रही हूँ। अनु, द पान वाली ने बनाया है हमारे लिए खास तौर पर एक मीठा पान। तो हम पंचायत में खड़े होकर खा रहे हैं पान, अनु की स्पेशल, अनु के हाथ का बना हुआ स्पेशल पान। और अनु, आप बहुत सारी ऐसी महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं जो इस तरह के बिजनेस में आना चाहती हैं जहां पर सिर्फ अभी तक जो पुरुष हैं उन्हीं का बोलबाला रहा है। इसी तरह लोगों को प्रेरित करते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो चलिए अब देखते हैं खाकर कि अनु ने ये कैसा पान बनाया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।